वेलकम टू द जीनियस गाइड यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे वर्ग की क्लासिफिकेशन। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे अब वर्ग की क्लासिफिकेशन जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है पीजी स्टूडेंट के लिए एज वेल एज यूजी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि नई शिक्षा नीतियों में बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, ऑर्डर दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले उन ऑर्डर पे पहुंचने से पहले वर्ग के क्लासिफिकेशन को देखेंगे, किस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया फिशेस को, स्पीसीज को, और किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखता है हमारी जिंदगी में। वर्ग की क्लासिफिकेशन जो है, हम लोग जानते हैं कि वो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए दो अप्रोचेस होते हैं। वो होते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच एंड द सेकंड वन इज प्रैक्टिकल अप्रोच। जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकल अप्रोच थ्योरेटिकल अप्रोच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच से हम ज़्यादा चीज़ें को सीखते हैं ईजिली तरीके से। प्रैक्टिकली तो चीज़ें करा नहीं सकते, इसलिए थ्योरेटिकल पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। हम लोग चीज़ों को अच्छे से बहुत ही बेटर वे में समझेंगे, जिससे कि हम अगर फ्यूचर में प्रैक्टिकल चीज़ों को समझें तो हमें अच्छे से समझ में आए और परफेक्ट नॉलेज गेन। ओके, सो इन दैट पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर हम लोग वर्ग क्लासिफिकेशन से जाने से पहले हम लोग फिशेस देखें कि जनरली फिशेस के डिफिनेशन क्या हो सकती है। अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारे डिफिनेशन दिए, लेकिन जनरल फॉर्म में अगर हम लोग देखें, वर्टिब्रेट्स विद अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्किन विद और विदाउट स्केल्स एंड गिल्स फॉर एक्वेटिक रिस्पिरेशन एंड फिन फॉर लोकोमोशन। जितने भी चीज़ें फिशेस के जितने भी चीज़ों के बारे में समझेंगे वो इक्थोलॉजी के अंदर समझेंगे। लैटिन वर्ड से ड्राइव है इक्थियोस मीन्स स्टडी, इक्थियोस मीन्स फिशेस and logos means study. Okay, 1000 species are found all over the world of species of fishes. 40,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं फिशेस के, जिनको स्टडी इजली स्टडी करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है इनकी स्टडी करने के लिए हम लोगों को एक बेटर सिस्टम चाहिए, जिससे हमको ईजिली तरीके से हर फिशेस के बारे में जानकारी हो सके, अपने स्टूडेंट को समझा सके। इसके लिए समय समय पे बहुत सारे टेक्सोनॉमिस्ट आए और उन्होंने अपने अपने विचार दिए, अपने अपने टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन दिए। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो जे मुलर द्वारा दिया गया था, जो कि 1844 में दिया गया था। इन्होंने सीधा सीधा जो है फिशेस को 6 सब क्लासेस में टीलोस्टी, गेनोइडी, इलास्मोब्रांकाई, मार्सिपोब्रांकाई, लेप्टोकार्डी। ओके, लेकिन जो बेस्ट क्लासिफिकेशन समझा गया वो बर्ग का क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस है। इस जे मुलर के बाद भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए गए, लेकिन बर्ग के क्लासिफिकेशन इन सारे टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन से बेस्ट साबित हुए। क्यों, ये क्वेश्चन है ना। बर्ग के क्लासिफिकेशन बाकी टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन से क्यों बेस्ट हुए, उनके बहुत सारे मेरिट्स डिमेरिट्स को हम लोग समझेंगे इसी वीडियो में। तो उससे समझने से पहले हम लोग देखें तो कि वर्ग की क्लासिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंस रखती है बाकी के क्लासिफिकेशन से। तो उसको समझने से पहले हम लोग जो है एक क्लासिफिकेशन देखते हैं जो कि फिश को इंक्लूड करता है। इसमें है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा इज फर्दर डिविजिबल इनटू यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। नाउ वर्टिब्रेटा जो है डिवाइड किया गया वो है एग्नाथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नाथा में वो फिशेस आती थी या वो वर्टिब्रेट्स आते थे जिनमें जॉलेस होते थे, और जो ग्नैथोस्टोम्स में रखे गए वो थे जॉड वर्टिब्रेट, जिनमें जॉ थी प्रेजेंट थी। जैसे इनकी एग्जांपल मैगजीन एंड पेट्रोमाइजॉन। लेकिन जब हम ग्नैथोस्टोमेटा में जाते हैं, टीलोस्टोमी, बोनीफिशेस एंड एक्टिनोटर्गी, तो जो रोमर और बाकी सारे के सारे टेक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने एक सीरीज में डिवाइड किया फिशेस को। जैसे कि आप लोग देख लो कितने सारी सीरीज में है ये सारे के सारे, लेकिन ये सीरीज को बर्ग ने इग्नोर किया। उन्होंने सीधा डिवाइड बोनी फिशेस एंड क्लास कॉन्डोकिथिस कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस को फिर बाद में बहुत सारे सुपर क्लासेस एंड क्लासेस में डिवाइड किया गया। लेकिन जो क्लास ये टीलोस्टोमी था, बोनी फिशेस जो मॉडर्न फिशेस बोली जाती हैं, ये आगे चल करके डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा बहुत सारे सीरीज में डिवाइड किया गया। बर्ग के क्लासिफिकेशन यहीं पर इम्पोर्टेंस दिखाना शुरू करती है। कैसे, हम लोग जानते हैं ग्नैथोस्टोमेटा से फिर ये बाद में डिवाइड हुआ बाकी सारे फिशेस के ऑर्डर्स में, बहुत सारे क्लासेस में, बहुत सारे सब क्लासेस में, सुपर क्लासेस में डिवाइड किया डिफरेंट साइंटिस्ट ने। लेकिन बर्ग ने क्या किया,
बर्ग ने क्लास टीलोस्टोमी के बाद में उन्होंने केवल और केवल सिंपल सा 8 डिवाइडेशन किया 8 क्लासेस की इंपॉर्टेंस रखती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो बाकी सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड कर दिया फिशेस को, कांडोकिथीज, टीलोस्टोमी एंड अदर सुपर क्लास ऑर्डर्स, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड किया इन्होंने। लेकिन जो बर्ग का क्लासिफिकेशन इसी मामलों में बहुत ही बेस्ट माना जाता है, इसलिए क्योंकि जो बर्ग का क्लासिफिकेशन जो था, उन्होंने बोनी फिश टीलोस्टोमी के अंदर केवल और केवल 8 सीरीज को रखा, जैसे कि हम लोग आगे के स्लाइड में देखते हैं। देखिए, ग्नैथोस्टोमेटा के बाद बर्ग ने क्या किया, बर्ग ने टेरिक्थिस, कोकोस्टी, एकांथोडी, इलास्मोब्रांकाई, होलोसेफेली, डिप्लोस्टोमी में डिवाइड किया इन्हें। ये देखिए, इन्होंने डिवाइड किया। तो जो ये 1, 2 और ये तीनों में वो फिशेस को रखे जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि प्लेकोडर्मा। बाकी जो 4 ग्रुप थे, 4, 5 एंड 6, इलास्मोब्रांकाई, होलोसेफेली, डिप्लोई एंड टीलोस्टोमी, ये सारे के सारे लिविंग मेंबर्स पाए जाते थे। इनमें जो जितने भी फिशेस हैं वो लिविंग मेंबर हैं। बाकी और ये जो तीनों थे वो सारे के सारे एक्सटिंक्ट मेंबर प्लेकोडर्मा में रखा गया, बर्ग ने रखा। तो हम इन चीज़ों पे स्टिक करेंगे। इलास्मोब्रांकाई में वो फिशेस रखे गए जो कि रेज होती थी या कार्टिलेजिनस फिशेस होती थी। होलोसेफेली में भी वो फिशेस रखी गई, डिप्लोई में भी लंग फिशेस रखी गई और टीलोस्टोमी में मॉडर्न फिशेस रखी गई। ठीक, तो ये सारे के सारे ये इजी वे उन्होंने खोजा बर्ग ने, इसलिए इन सारे झंझटों से बचने के लिए, इन सारे जो ये सारी की सारी चीज़ें थी, ये सारी की सारी जो चीज़ें थी, इन सारे से बचने के लिए बर्ग ने केवल और केवल 8 सीरीज में ही इन चीज़ों के कारण बर्ग का क्लासिफिकेशन बाकी और लोगों के टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन से इस मामलों में बेस्ट था। आगे हम लोग देखते हैं, जो टीलोस्टोमी था, उन्होंने बर्ग ने क्या किया, बर्ग ने 2 भागों में डिवाइड किया, ग्रासोप्टेर्गी एंड एक्टिनोप्टेर्गी। ग्रासोप्टेर्गी में वो फिशेस रखे गए जिनमें फ्रिंज फिन होती थी, जबकि एक्टिनोप्टेर्गी में वो फिश रखे गए जिनमें रे फिन होती थी। अब फ्रिंज फिन क्या है, रे फिन क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ में आएगा। ठीक, जब हम एक एक जो है ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें हम फ्रिंज फिन और रे फिन में समझाए गए हैं और बर्ग के क्लासिफिकेशन को और अच्छे से हम लोगों ने स्टडी किया है। तो रे फिन एक्टिनोप्टेर्गी रे फिन को उन्होंने डिफरेंट ऑर्डर्स में डिवाइड किया, एक सीरीज ऑफ ऑर्डर में डिवाइड किया। लेकिन अब हम लोग यूपी बिहार से यूनिवर्सिटी से हैं, जो इनमें केवल और केवल 10 ऑर्डर्स के बारे में बताया गया है, पढ़ाया गया है। तो हम लोग 10 ऑर्डर पे स्टिक रहेंगे, जो कि है क्लूपीफॉर्मिस, साइप्रेनिफॉर्मिस, बिलोनिफॉर्मिस, साइप्रेनोडोंटिफॉर्मिस, मुगलीफॉर्मिस, ऑफियोसेफालीफॉर्मिस, सिम्ब्रांकीफॉर्मिस, मैस्टासिमेलीफॉर्मिस, टेट्राडोंटिफॉर्मिस एंड पर्सिफॉर्मिस, जिनमें से साइप्रेनिफॉर्मिस सबसे बड़ा ऑर्डर माना जाता है। ठीक, बाकी सब ये सारे के सारे छोटे हैं। हम लोग इनमें एक एक वीडियो से इसमें हम बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी इस वीडियो में बर्ग के क्लासिफिकेशन में बर्ग ने किस तरीके से किस कैरेक्टर्स को लेकर के या किस जनरल थॉट्स को लेकर के उन्होंने डिवाइड किया, इसके बारे में सोचते हैं या पढ़ते हैं। जितने भी ऑर्डर्स हमने आगे के स्लाइड में देखे, यानी कि 10 ऑर्डर्स के बारे में हमने सीखा, पढ़ा, वो सारे के सारे रे फिन्ड फिश में ही आएंगे। उन्हें हम बोलते हैं रे फिन्ड फिश। क्यों? क्योंकि ये एक्टिनोप्टेर्गी के जो है मेंबर्स ही हैं सारे के सारे, क्योंकि इसी के आगे जो डिवाइड किया गया है रे फिन्ड फिशेस को ही, एक्टिनोप्टेर्गी को ही फर्दर डिवाइड किया गया है इन सारे के सारों में। तो हम लोग ये चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, इन सारों को रे फिन्ड फिश ही बोलेंगे। तो क्लूपीफॉर्मिस में हम लोग ध्यान देते हैं, क्लूपीफॉर्मिस को किन कैरेक्टर के अंतर्गत डिवाइड किया गया। बहुत सारे कैरेक्टर्स है, लेकिन उनमें जो नॉर्मल कैरेक्टर है वो एब्डोमेन कील्ड एंड सिरेटेड है। एब्डोमेन कील्ड एंड सिरेटेड मतलब, देखिए, जो फिशेज होती हैं वो 2 तरीके से उनके एब्डोमेन होते हैं। एक होता है वी शेप्ड, एक होता है यू शेप्ड। जो वी शेप्ड होता है इसे हम लोग बोलते हैं कील्ड शेप्ड, ठीक, एंड ये राउंडेड शेप्ड। तो जब एब्डोमेन कील्ड शेप होगा तो उनका जो क्लूपीफॉर्मिस के जितने मेंबर हैं उनके जो एब्डोमेन होगा वो वी शेप्ड या कील्ड शेप्ड का होगा। सिरेटेड मीन्स होता है, सिरेटेड मीन्स जब हम किसी नाइफ को देते हैं तो उसमें एक नाइफ जो होता है उसमें खांच बने होते हैं नाइफ, उसे हम लोग बोलते हैं सिरेशन।
ठीक, इसी तरह स्केल से या स्क्यूट से बहुत सारे सिरेशन बने होते हैं एब्डोमेन पे भी, कील्ड एब्डोमेन पे भी क्लूपीफॉर्मिस के। तो हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन जो होगा उनका कील्ड और सिरेटेड होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो था वो हमारा का है साइपर्निफॉर्मिस। साइपर्निफॉर्मिस में हम जब देखते हैं तो साइपर्निफॉर्मिस में ये करेक्टर है एब्डोमेन कील्ड और राउंडेड, यानी एब्डोमेन कील्ड भी हो सकता है इस तरीके से वी शेप्ड का भी हो सकता है और राउंडेड भी हो सकता है, लेकिन जो कील्ड होगा अगर तो उसमें सिरेशन नहीं पाएगी। ओके, यानी कि सिरेशन अगर बात करें इस तरीके से सिरेशन हो तो इसमें सिरेशन नहीं होगी, ठीक, इसमें नहीं होगी। तो हम लोग केवल नॉर्मल एब्डोमेन कील्ड हो सकता है या राउंडेड हो सकता है, या राउंडेड हो सकता है या फिर कील्ड हो सकता है। ठीक, नाउ जो तीसरा ऑर्डर है हमारा वो है बिलोनिफॉर्मिस। बिलोनिफॉर्मिस में कौन सा करेक्टर है? हेड प्रोलॉन्ग इनटू बीक, बॉडी ईल लाइक। हेड जो होगा बहुत ही लंबा बीक में होगा। ये जो फिश, अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं फिश है या नहीं। तो हेड जो होगा प्रोलॉन्ग होगा, इसमें बिलोनिफॉर्मिस में हेड जो होगा वो प्रोलॉन्ग होगा और बीक रूप में होगा, लंबे से बीक रूप में होगा और बॉडी ईल लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होगी, फॉर्म होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट साइपर्निफॉर्मिस ऑर्डर। डॉर्सल फिन शॉर्ट, डॉर्सल फिन जो होगा बहुत ही छोटा होगा। सिचुएटेड ऑन द पोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी, जो उनका जो डॉर्सल फिन होगा वो पीछे के पोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी में पीछे खिसका हुआ होगा, थोड़ा पीछे टेल के रीजन पे सिचुएटेड होगा। विद अ वाइट स्पॉट, ठीक, वाइट स्पॉट पाए जाएंगे। मुगलीफॉर्मिस नेक्स्ट। स्पाइन डॉर्सल विद 4 डॉर्सल स्पाइन, डॉर्सल जो फिन होगा उनमें स्पाइन पाए जाएंगे। ऑफियोसिपेलिफॉर्मिस, लॉन्ग डॉर्सल फिन विद नो वाइट स्पॉट ऑन द ऑक्सीपिट। सिम्ब्रांकिफॉर्मिस, डॉर्सल फिन विदाउट स्पाइन, डॉर्सल फिन विदाउट स्पाइन, डॉर्सल फिन विद स्पाइन। अ डिस्टिंक्ट वेंट्रल फ्लोट, वेंट्रल यूजुअली थोरैसिक, बट जो वेंट्रल फिन होंगे वो यूजुअली थोरैसिक रीजन पे होंगे, समटाइम्स जो है मेंटल और सम वाइट बिहाइंड पे पोलर भी हो सकते हैं। अ डिस्टिंक्ट वेंट्रल फ्लोट, डिस्टिंक्ट वेंट्रल फ्लोट में टेट्राडोंटिफॉर्मिस, टेट्राडोंटिफॉर्मिस वो फिशेज आती हैं जो गप्पी फिश टाइप्स में, पफर फिश टाइप्स में जो वेंट्रली होकर फ्लोट कर सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, ये देखिए जो स्पाइन है इसमें जो डॉर्सल फिन है उनमें ये देखिए इस तरीके से स्पाइन पाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर्स इस रूप में डिवाइड किए गए। ये देखिए ये नॉर्मल फिश है, नॉर्मल बॉडी फिश, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखे हैं हम लोगों को। ये देखिए जो एब्डोमेन है वो कील्ड भी हो सकता है और सिरेटेड भी हो सकता है या राउंडेड भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये है हमारा पफर फिश या पफर फिश या गप्पी फिश। इसमें जो वेंट्रली फ्लोट हो जाता है, जब ये हवा भर लेती है तो ये वेंट्रल रूप में फ्लोट करती है। इसी को हम लोग किस फॉर्म में रखते हैं? टेट्राडोंटिफॉर्मिस में रखते हैं, डिस्टिंक्ट वेंट्रल फ्लोट कैरेक्टर्स के रूप में। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेरिट्स ऑफ बर्ग क्लासिफिकेशन। क्या मेरिट थे, क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बर्ग का क्लासिफिकेशन हमारे फिशरी साइंस। ठीक, तो उसमें सबसे पहला जो है मेरिट्स में जो टेक्सोनॉमिस्ट, बहुत सारे टेक्सोनॉमिस्ट आए, उन्होंने फिश और पीसीज में एक तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते थे कि पीसीज आखिर किन ग्रुप के मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं। बहुत सारे टेक्सोनॉमिस्ट जो थे पीसीज में एग्नेथा और एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोम्स को भी शामिल करते थे पीसीज में। लेकिन सबसे पहले बर्ग ने जो 1940 में क्लासिफिकेशन अपना दिया, उनमें उन्होंने बताया कि पीसीज जो थी वो केवल और केवल ग्नेथोस्टोम्स के मेंबर को ही बोलेंगे, यानी जिनमें फुल जॉड होगी, फुल जॉ होगी, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे। जो दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा जो मेरिट्स है उनमें जो है ये है कि फाइलोजेनेटिक लीनेज में जितने भी बर्ग के क्लासिफिकेशन, जो बर्ग ने क्लासिफिकेशन दिया, उनके क्लासिफिकेशन को देख करके हमको लोग बता सकते हैं कि जो एक लीनेज, फाइलोजेनेटिक लीनेज फॉलो करती है। जो तीसरा मेरिट्स है उनका डायरेक्ट डिवाइडेशन, मतलब जो बर्ग का क्लासिफिकेशन है वो डायरेक्ट डिवाइडेशन फॉलो करता है, ना कि बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे सब क्लासेस में डिवाइड करके। डायरेक्ट डिवाइडेशन और टू द पॉइंट है, टू स्पेसिफिक है, और बहुत सारा जो है क्या बोलते हैं प्रिसाइज रूप में बहुत ही बेस्ट क्लासिफिकेशन दिया था बर्ग ने। ठीक, जो नेक्स्ट है चौथा
बर्ग का जो क्लासिफिकेशन है मोर सिंपल कंपैरिजन टू ओल्डर सिस्टम, बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए गए फिशेस को समझाने के लिए, लेकिन बर्ग का क्लासिफिकेशन उन सारे क्लासिफिकेशन से बेस्ट रहा क्योंकि लॉ ऑफ प्रायोरिटी को फॉलो नहीं करता था। ओके, बर्ग मेड द क्लासिफिकेशन मोर प्रिसीजन by not proposing subclasses of any other classes. So now Berg arranged systematic taxonomic categories with following endings. ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें समझने की कोई बात नहीं, केवल रखना है या याद करना है या पढ़ना है। अब हम देखते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में सिंपल एक है कि जो है हमने शुरू में ही जब देखा था कि जो है टीलोस्टोमी जो रोमर का क्लासिफिकेशन था उनमें टीलोस्टोमी में ही उन्होंने डिवाइड कर दिया था, टीलोस्टोमी से ही आगे की क्लासिफिकेशन डिवाइड किया और अपना 8 मेंबर्स या 8 क्लासेस उन्होंने डिवाइड किया था बर्ग ने। तो ये आधा उनका रोमर का ही लिया हुआ क्लासिफिकेशन फर्दर मॉडिफाइड कर दिया था बर्ग ने, ये डिमेरिट रूप में स्वीकृत किया गया। बाकी के सारे मेरिट्स हैं बर्ग के क्लासिफिकेशन। तो इससे हम लोगों को रिजल्ट क्या मिलता है, कंक्लूजन क्या मिलता है? बर्ग हैज सक्सेसफुली brought out the most reasonable phylogenetic scheme of classification of species. It is highly satisfactory, original, being based on personal research and dynamic. ठीक है, being from all sorts of conservative ideas. It is simpler and more lucid. ओके, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, जहां पर हम लोग एक नए टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।